हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंडिंग अफेयर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की होने वाली परीक्षा के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। इस बार जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की परीक्षा एक साथ होने वाली है, एक ही दिन होने वाली है। दोस्तों, पेपर 1, 2, 3 एक दिन ही होंगे। जानेंगे पेपर 1, 2, 3 के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आपके सामने है। मॉडल नोटिफिकेशन जो डायरेक्टरेट द्वारा निकाला गया है और सर्किल द्वारा निकाल के रिस्पेक्टिव डिवीज़न में भेजा जाएगा। इसी तरह का फॉर्मेट वो भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरने के लिए मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे भरा जाएगा। इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट होने वाला है, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड, ये तीनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। पेपर 1, 2, 3 जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू ग्रामीण डाक सेवक फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस for the vacancy year 2022 will be held on 4th of September 2022। 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। Accordingly, applications are invited from the willing and eligible GDS in the format enclosed annexure 1। annexure 1 क्या है दोस्तों, हम देखेंगे इसके नीचे। The schedule of activities of the examination is furnished here under। तो देखिए फ्रेंड्स, डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 15/7/2022। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट डिविजनल ऑफिस 8/8/2022 तक लास्ट डेट है, आपको जमा कर देना है। और रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एट द रीजनल आरओ में सबमिट करने की डेट क्या है, लास्ट 16/8/2022। तो ये सब डेट फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा। और सर्किल से तो नोटिफिकेशन जाएगा ही आप लोगों के डिवीज़न में। ये तो मॉडल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ देखते हैं, एग्जामिनेशन विल बी कमेंस एग्जैक्टली एट 10 AM इन ऑल द सर्कल्स एंड पेपर 1, 3 and 2 विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने अभी बताया फ्रेंड्स आपको, पेपर 1, 2, 3 एक ही दिन होंगे और देयर विल बी नो ब्रेक इन बिटवीन द 3 पेपर्स एंड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज हर सीट बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों हम देखेंगे। जीडीएस से यहाँ देखिए, जीडीएस से 5 साल अगर आप 1/1/2022 तक कंप्लीट कर रहे हैं सर्विस पीरियड, तो आप पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 साल आपका नहीं हुआ है तो फिर आप पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपका 3 साल अगर 1 जनवरी 2022 तक हुआ है तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं, आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। पोस्टमैन के लिए 5 साल, देखिए फ्रेंड्स, पोस्टमैन के लिए आपका 5 साल है और एमटीएस में अगर आपको भरना है तो उसके लिए 3 साल आपका सर्विस पीरियड जीडीएस में होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बी में आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में, एज़ पर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी Recruitment Rule 2018 notified in GSR 781 dated 16/8/2018 as amended by the Department of Post Recruitment Amendment Rules 2019 notified in GSR 850 GDS with 3 years of regular engagement as GDS on the crucial date of eligibility, that is 1/1/2022 shall be eligible। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, एमटीएस में 3 साल आपका रेगुलर एंगेजमेंट एज ए जीडीएस होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पैटर्न एंड सिलेबस हम देखेंगे दोस्तों। तो ये पैटर्न एंड सिलेबस अप्रैल 2022 में ही इस लेटर के माध्यम से आप सभी को बताया गया था। जब ये कॉमन एग्ज़ाम की घोषणा हुई थी तो उसमें एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन का सिलेबस और पैटर्न जो था वो इस लेटर के थ्रू आपको बताया गया था। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये लेटर मैं आपको दे दूँगा।
और देखिए फ्रेंड्स, नोट में क्या है, पेपर 4 में क्या होगा, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जो है ये सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ये होगा। एमटीएस में डाटा एंट्री स्किल टेस्ट नहीं होगा। एमटीएस में पेपर 4 भी नहीं होगा। पेपर 4 सिर्फ और सिर्फ, यहाँ देखिए, पेपर 4 दैट इज़ डाटा एंट्री स्किल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड विल बी हेल्ड सेपरेटली एट अ लेटर डेट। पेपर 1, 2 और 3 ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो एक ही दिन आपका हो जाएगा 4 सितंबर 2022 को। लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो पेपर 1, 2, 3 में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा किसी दूसरे दिन। किस पोस्ट के लिए होगा, पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड। एमटीएस के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो एमटीएस का टाइपिंग नहीं होगा। टाइपिंग का ही मतलब है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो टाइपिंग पेपर 4 में होगा और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए टाइपिंग होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। और टाइपिंग इंग्लिश में ही होगा। देखिए यहाँ, द मीडियम फॉर स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री विल बी इंग्लिश ओनली। उसके नीचे देखिए, स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री विल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर फॉर 15 मिनट्स ओनली। 15 मिनट का ये टेस्ट होता है, आप सभी को पता है, इसके पहले भी 15 मिनट्स का ही होता था। और ये जैसे ही आप टाइप करते हैं रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री विल बी डन बाय द ऑनलाइन सिस्टम। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको देना है, नंबर 5 पॉइंट को पढ़िए ध्यान से। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर 1 to all the 3 post, postman, mail guard, MTS, and subsequently indicate preference of all divisions unit where vacancies have been indicated for the preferred post in a proforma। प्रोफॉर्मा इसमें अटैच है दोस्तों, देखेंगे उसको कैसे भरा जाएगा। The proforma is enclosed as annexures 2। Allotment of postal and divisional unit will be made on merit cum preference basis subject to availability of vacancy। देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो फॉर्म है एनेक्चर 1 में, ये आपका फॉर्म हो गया एनेक्चर 1। हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में कैसे भरना है, क्योंकि इस बार थोड़ा चेंजिंग है उसमें। देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एनेक्चर 2 में, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जीडीएस कैंडिडेट्स शैल गिव ऑप्शन फॉर 1, 2 और ऑल द 3 पोस्ट। मतलब यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ नेम ऑफ पोस्ट है पोस्टमैन, यहाँ टू बी कंसिडर येस और नो। आप सभी जितने भी जीडीएस भाई बहन हैं सब इसमें येस करेंगे, सब में येस लिखेंगे, सब में येस लिखेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पढ़िए आप, फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर मेल गार्ड ओनली इफ़ ऑप्शन इज़ गिवन फॉर मेल गार्ड। अगर आप प्रेफरेंस में मेल गार्ड का पोस्ट नहीं देते हैं तो आप अगर मेरिट में भी आएंगे तो आपको मेल गार्ड में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए सभी में यहाँ यस 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 करना है। किसी में भी आप अगर नो करेंगे और आप पास भी हो जाएंगे तो आपका उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे आपने नो किया है, सिलेक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए सब में यस 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 आपको कर देना है। यहाँ डिवीज़न का नाम लिखना है, जैसे हमेशा हम लोग लिखते हैं। ये कोई तो इसमें तो डिवीज़न आप लोग लिख सकते हैं, पेरेंट डिवीज़न को छोड़ के पेरेंट पोस्टल डिवीज़न, यहाँ पेरेंट डिवीज़न भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तो छोड़ने के लिए नहीं कहा है। नेम ऑफ पेरेंट पोस्टल डिवीज़न ऑब्लिक यूनिट, यहाँ पेरेंट डिवीज़न को भी आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लिख सकते हैं। और सी में क्या है, पोस्ट एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ डिवीज़न यूनिट बाय जीडीएस एप्लीकेंट ऑफ आरएमएस डिवीज़न। जो आरएमएस में जो जीडीएस भाई बहन काम करते हैं वो आरएमएस का यहाँ प्रेफरेंस देंगे, आरएमएस डिवीज़न का नाम लिखेंगे यहाँ। और डी में क्या है, प्रेफरेंस बाय जीडीएस एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। यहाँ एमटीएस के बारे में यहाँ पोस्टल और आरएमएस डिवीज़न का नाम आपको लिखना है। जो भी आपको प्रेफरेंस देना है उस डिवीज़न का नाम यहाँ लिखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्म में अगर फिलअप करने में भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्दी करूँगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेबस और पैटर्न की। जो एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस था, जीडीएस 2 एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड,
वो सिलेबस 5 अप्रैल 2022 को सर्कुलेट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स को डाउट रहेगा कि पेपर 1 एमटीएस का होगा या पोस्टमैन का, पेपर 2 में कौन सा होगा, एमटीएस या पोस्टमैन या मेल गार्ड। तो ये बहुत सारे डाउट होंगे। तो इसलिए हम दोस्तों 5 अप्रैल 2022 का जो लेटर था उसको एक बार आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं कैसे क्या एग्ज़ाम होगा 1 2 3 4 में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। इसका सब्जेक्ट पढ़िए, रिवीजन ऑफ पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड। तो इसका हम लोग देखते हैं मेन क्या है। पेपर 1 2 3 में क्या पोस्टमैन का कितने पेपर होंगे, एमटीएस के कितने होंगे, मेल गार्ड के कितने होंगे, देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर 1 में बोथ एमटीएस एंड पोस्टमैन ऑब्लिक मेल गार्ड। तो पेपर 1 तो सबका होगा दोस्तों, कॉमन होगा पेपर 1। पेपर 1 सभी का होगा, चाहे वो एमटीएस के लिए अप्लाई करे, पोस्टमैन के लिए अप्लाई करे या फिर मेल गार्ड के लिए अप्लाई करे। पेपर 1 सभी का होगा। पेपर 2 पोस्टमैन ऑब्लिक मेल गार्ड ओनली। पेपर 2 में फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट्स अगर एमटीएस के लिए अप्लाई किए होंगे तो एमटीएस का पेपर 2 नहीं होगा। पेपर 2 सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड का ही होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। एमटीएस का एग्ज़ाम पेपर 2 नहीं होगा। फिर पेपर 3 में हम लोग आते हैं। पेपर 3 में बोथ एमटीएस एंड पोस्टमैन मेल गार्ड। तो यहाँ पेपर 3 में फिर सभी का होगा, चाहे वो एमटीएस के लिए अप्लाई किए हों, पोस्टमैन के लिए या फिर मेल गार्ड के लिए। और पेपर 4 तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स इसके पहले कि सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए टाइपिंग होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। तो एमटीएस के लिए जो भी अप्लाई करने हैं, एमटीएस का क्या होगा, सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3। जो भी जीडीएस भाई बहन एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 होगा और पेपर 3 होगा। पेपर 2 और 4 उन लोगों का नहीं होगा। नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कॉम्पिटिटिव नेचर के होंगे। मतलब जब मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जोड़े जाएंगे। और पेपर 3 क्वालिफाइंग, पेपर 4 भी क्वालिफाइंग। तो फ्रेंड्स जो भी लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए भर रहे हैं उनको तो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 तीनों निकालना होगा, तभी वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और जो एमटीएस के हैं उनको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3 निकालना है, उनका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट नहीं होगा। और पेपर 2 भी उन लोगों का नहीं होगा। जो भी एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेपर 2 में भी उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था। इसमें आप इसका सिलेबस भी यहाँ से देख सकते हैं। पेपर 1 का पार्ट ए, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। इसका इस लेटर का डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।